बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू बुक हमारे पास क्या है, ये न्यू बुक। इसका आज हम चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल टोटल 6 न्यूमेरिकल है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास आज हम इसको डिटेल से मतलब उसके तमाम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी भी पढ़ ली, तो अब थ्योरी खत्म हो गया, तो आज हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक बलूचिस्तान बोर्ड का। तो सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो, मैं हर न्यूमेरिकल करवाता हूं, तो उस हर न्यूमेरिकल को करवाने से पहले मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखा, मैंने डेटा लिखा है और उसका सॉल्यूशन लिखा है। तो आपने क्या करना है, अपना बुक खोलना है, हर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट क्या है साथ साथ आपने देखना है। तो अपने साथ एक दफा स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर न्यूमेरिकल पढ़ाना है, या आप पहले तमाम न्यूमेरिकल को देख लो, फिर लास्ट में आपने क्या करना है, अपने बुक में उस स्टेटमेंट को भी एक दफा देखना है। तो स्टेटमेंट को देखना भी क्या है, लाजमी, सही है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, डेटा हमारे पास क्या गिवन है, टॉर्क ऑफ स्पिनर। आपने उस स्पिनर का क्या मालूम करना है, टॉर्क मालूम करना है। अब हमारे पास फोर्स कितना गिवन है, 150 मतलब 150 न्यूटन फोर्स गिवन है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब आते हैं हमने टॉर्क मालूम करना है। ये देखो, ये मेरे भाई ने लिखा है और मैंने लिख लिया, उसने आंसर वापस लिख लिया, सही है। तो इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है आंसर। अब आते हैं, सबसे पहले अगर आपने न्यूमेरिकल हल करना है ना, तमाम देखो मैंने जो भी चैप्टर पिछले कराए न्यूमेरिकल की, अगर आपने न्यूमेरिकल को हल करना है, एक आपने क्या है न्यूमेरिकल का तरीका होता है ना। सबसे पहले आपने इस डेटा को देखना है कि ये डेटा हमारे पास जो डेटा गिवन है ये एसआई यूनिट में है या नहीं। अगर एसआई यूनिट में था तो ठीक, अगर एसआई यूनिट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, तमाम चीजों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तब हम न्यूमेरिकल को सो करेंगे। देखो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है, ये हमारे पास एसआई यूनिट में गिवन है। अब फासला हमारे पास सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है। देखो मैंने 7 बेस क्वांटिटी आपको पढ़ाई, वहां पर 7 बेस यूनिट भी पढ़ाए थे, एसआई यूनिट मैंने आपको 7 पढ़ाए थे। तो इसी वजह से सेंटीमीटर हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है, तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। सबसे पहले हम सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.20 को जब हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.2 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर आएगा। अब टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। देखो क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या है, क्रॉस आता है, क्या आता है, क्रॉस, सही है, इस तरह, सही है। तो फोर्स क्रॉस डी, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं। कंडीशन के मुताबिक, चाहे लेंथ हो, डिस्टेंस हो, विड्थ हो, हाइट हो, सबका यूनिट क्या है, मीटर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं टॉर्क। फोर्स हमारे पास 150, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 0.2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 न्यूटन मीटर। देखो टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। हमारे बुक में क्या लिखा है, न्यूटन सेकंड लिखा है, तो मिस प्रिंट की वजह से यूनिट क्या है वहां पर गलत लिखा है, तो इसी वजह से न्यूटन मीटर क्या है, टॉर्क का यूनिट, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर आएगा। तो इसी वजह से आपने यूनिट को सही लिखना है। अगर यूनिट गलत लिखा या लिखा ही नहीं, आपके न्यूमेरिकल में 2 नंबर आपके कट सकते हैं, तो यूनिट इतना लाजमी। न्यूमेरिकल नंबर 2, डेटा हमारे पास क्या गिवन है, आपने फिर से टॉर्क मालूम करना है। फोर्स कितना गिवन है, 50 न्यूटन। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 3 मीटर। फोर्स भी एसआई यूनिट में है, डिस्टेंस भी एसआई यूनिट में, मीटर। हमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं। तो सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास क्या है 50, डिस्टेंस क्या है 3, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 न्यूटन मीटर, सिंपल। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 पर आते हैं। डेटा क्या गिवन है, फोर्स। फोर्स आपने मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। टॉर्क हमारे पास क्या गिवन है, 80 न्यूटन मीटर। टॉर्क हमारे पास क्या है, 80 न्यूटन मीटर गिवन है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 2 मीटर। देखो टॉर्क भी हमारे पास एसआई यूनिट टॉर्क का क्या है, न्यूटन मीटर, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो हम जाते हैं अपने यूनिट पर, क्या मालूम करते हैं, टॉर्क। यूनिट पर नहीं, फोर्स पर जाते हैं, फोर्स को मालूम करते हैं। तो टॉर्क किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमने फोर्स को मालूम करना है ना, तो फोर्स को अगर हमने मालूम करना है, डिस्टेंस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फोर्स अकेला रह जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, टॉर्क डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। टॉर्क क्या है 80, डिस्टेंस क्या है 2, तो 80 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा, 40 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ये हमारा आंसर बन गया। न्यूमेरिकल नंबर 4, डेटा हमारे पास क्या गिवन है, फिर से मैं एक दफा बुक रख लेता हूँ उसको। अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 4, डेटा क्या गिवन है, फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन गिवन है, सही है। अब हमारे पास क्या है, टॉर्क 50 न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क गिवन है। आपने लेंथ मालूम करना है।
देखो मैंने आपको कहा इस डी का मतलब क्या है, ये जो टार्क के फॉर्मूले में, इससे आप लेंथ भी मुराद ले सकते हो, इससे आप क्या है डिस्टेंस भी मुराद ले सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, क्योंकि सबका यूनिट डिस्टेंस हो, लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ हो, सबका यूनिट क्या है मीटर। तो अगर आपसे ये चीजें पूछेंगे तो उसका मतलब क्या है, आपने डी बताना है। क्या बताना है, टॉर्क के फॉर्मूले में डी बताना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ क्रॉस डी। तो हमने मालूम करना है लेंथ, मतलब डिस्टेंस बताना है। इस डी की जगह आप लेंथ लिखो, डिस्टेंस लिखो, सबका यूनिट एक जैसा है। तो हमने डी मालूम करना है। तो अगर हमने डी मालूम करना है ना, फोर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय फोर्स। टॉर्क हमारे पास क्या है 50 न्यूटन मीटर, हमारे पास फोर्स क्या है 100। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 0.5 मीटर। हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5। बेटा हमारे पास क्या गिवन है, आपने एंगल मालूम करना है। एंगल किसके दरमियान मालूम करना है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड हमारे पास क्या है डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। सही है। तो हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल नंबर 5, आपने एंगल मालूम करना है एफ और डी के दरमियान। किसके दरमियान, एफ और डी के दरमियान एंगल मालूम करना है। टॉर्क हमारे पास कितना गिवन है 145 न्यूटन मीटर। 145 ये क्या है 5, सही है 5, 145 न्यूटन मीटर। फोर्स हमारे पास क्या है 300 न्यूटन। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 50 सेंटीमीटर। देखो फिर से क्या गया 50 सेंटीमीटर। आपने क्या है अपने जीवन को बिल्कुल अलर्ट रखना है। अगर आपके साथ डेटा एसआई में गिवन नहीं है तो आपने डायरेक्ट अपने डेटा को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो 50 सेंटीमीटर इसको अपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको किस चीज से डिवाइड करोगे 100 से डिवाइड करोगे, तो 0.5 मीटर। सब डेटा क्या हो गया एसआई में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं टॉर्क का फार्मूला क्या है। टॉर्क का फार्मूला एफ डी साइन थीटा, ये भी हमारे पास टॉर्क का फार्मूला है। अगर आप क्या करोगे, देखो मैंने आपको कहा अगर आप इस क्रॉस को खत्म करोगे, देखो क्रॉस को खत्म करोगे तो क्रॉस को खत्म करने पर हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा। क्या आएगा साइन थीटा, सही है। तो अगर आपने क्या है यहाँ पर ये जो क्रॉस, इसी वजह से इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क हमारे पास क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट आप इसको भी कह सकते हो। तो इसी वजह से अगर आप इस क्रॉस को खत्म करोगे तो आप क्या लगाओगे साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, सही है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने मालूम करना है साइन थीटा, एंगल बताना है। तो एफ डी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय एफ डी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क हमारे पास क्या है 145 आपको गिवन दी है। फोर्स क्या है 300, डिस्टेंस हमारे पास क्या है देखो 0.5 मीटर। तो 300 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या बन जाएगा 150। 145 डिवाइडेड बाय 50 क्या आंसर आएगा 0.9667। अब आते हैं, हमने मालूम करना है थीटा एंगल। तो इस साइन थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स। क्या बन जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा। तो आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से मालूम करना है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.9667। आंसर क्या आएगा 75 डिग्री। तो हमारे पास एंगल क्या बना एफ और डी के दरमियान 75 डिग्री एंगल बन गया। तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। अब हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल नंबर 6, आखिरी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। हमारे पास एक फिगर गिवन, इसमें हमारे पास देखो पॉइंट सी, देखो ये हमारे पास क्या है पॉइंट सी है। जिस पॉइंट पर देखो यहाँ पर ये जो फिगर है सी सा है वो यहाँ पर इस पॉइंट सी पर क्या है लेट्स सपोज बैलेंस। अब अगर बैलेंस है तो इस ए पॉइंट पर उसने कितना फोर्स लगाया 20 न्यूटन लगाया। जब ए पॉइंट पर 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये साइड क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। तो सिंपल हमें बताया कि ए से लेकर सी तक जो फासला है वो क्या है 10 मीटर। फिर सी से लेकर बी तक जो फासला है वो क्या है 5 मीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है कि अगर हम ए पॉइंट पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दे तब बी पॉइंट पर हम कितना फोर्स लगाएंगे कि ये रोड बिल्कुल क्या रहे, ये रॉड बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो हमने क्या बताना है फोर्स टू बैलेंस तरह। हम इस बी पॉइंट पर कितना फोर्स यहाँ पर लगाएंगे कि ये रॉड क्या हो जाए बैलेंस हो जाए, ये रॉड क्या हो जाए बैलेंस हो जाए। इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल। तो अब हमें पता है ना कि एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क से यहाँ पर रोटेशन हो रही है। इसी वजह से हम कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना हमारे पास क्या होगा क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। अब देखते हैं सही, इस साइड को देखते हैं। हमारे साइड इस साइड पर देखो टॉर्क का फार्मूला हमें पता है ना। इस साइड पर हम क्या करेंगे देखो दोनों तरफ टॉर्क का फार्मूला मैंने आपको बताया टॉर्क इनटू डी या एफ, एल लिखो सी क्रॉस एल लिखो सी या डी लिखो मसला नहीं।
तो देखो इस तरफ का हमारे पास टार्क आप किस तरह, देखो इस तरफ का भी टार्क मालूम करो, इस तरफ का भी क्या मालूम करो, टार्क मालूम करो। तो देखो इस तरफ का टार्क हमारे पास क्या होगा, फोर्स कितना है 20 न्यूटन और फासला एल हमारे पास क्या है 10 न्यूटन, सही है। तो उसी तरह हमारे पास दूसरे साइड का इसको टार्क 1 दे दो, इसको टार्क 2 का नाम दे दो, सही है, F1 L1। अब इस साइड का हमारे पास टार्क क्या है, देखो फोर्स F2 हमारे पास क्या है हमने मालूम करना है, और L2 हमारे पास क्या है L2, L2 देखो यहाँ पर मैं लिखा है फोर्स, इस साइड का मालूम करना है, L2 हमारे पास क्या है 5, सही है, सिंपल। आपने देखो इस साइड भी टॉर्क का फार्मूला, इस साइड पर भी टॉर्क का फार्मूला, तो आप इस तरह लिखो F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। तो यहाँ पर F1 हमारे पास क्या है, देखो F1 20 न्यूटन और L1 10 मीटर, इस साइड पर F2 आपने मालूम करना है और L2 हमारे पास क्या है 5 मीटर। तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200, सिंपल। 5 को F से मल्टीप्लाई करोगे या F को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 5F, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 आंसर क्या आएगा 40 न्यूटन। तो सिंपल क्वेश्चन है, अपने सिंपल फिगर को समझना। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया। तो अपने लेक्चर दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को अपने शेयर करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।